जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 68 में। आज दोस्तों 68 लेक्चर है, यानी कि 68वां लेक्चर हम ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और साथ ही में आज जो दिन है वो भी 68 यानी कि 68वां दिन ही है। और हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2027 का जो लेक्चर है, जो बैच है, अकेला मैं ले रहा हूँ। और मेरा पर्पज़ जो है दो ही होते हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए और क्वेश्चन आपके यूपीएससी के डेप्थ तक के सॉल्व होने चाहिए। यहाँ पर जो है मैं आपको एंटरटेनमेंट, आपके टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये डेप्थ वहीं तक जाएगी। तो चलिए, कल मैंने आपको बात की थी गौतम बुद्ध के बारे में और बुद्ध धर्म की हम बात कर रहे थे। आज हम जो है बुद्ध धर्म में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और हमने आपको पिछले लेक्चर में छोड़ा था लाइफ ऑफ बुद्धा पे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक वार्निंग दे देता हूँ कि आप जब ये 68 लेक्चर देख रहे हो तो आप इमेजिन कीजिए नंबर कितना बड़ा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देख के आए होंगे, तभी इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। अदरवाइज़ इसको अभी छोड़ दीजिए और पहले पिछले लेक्चर देख के आइए, तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। हमने आपसे कहा था कि हम गौतम बुद्ध की जो ज़िंदगी है, यानी कि जो उनकी लाइफ है, अब हम उसको देखने वाले हैं कि उनका आखिर जन्म हुआ कैसे था, ठीक है, कहाँ हुआ था, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, बुद्ध की जो बायोग्राफी है उसको हम हैगियोग्राफी कहते हैं। पहले तो अब ये समझिए, उसको हम हैगियोग्राफी कहते हैं। इनके बारे में हमें सुत्त पिटाका और बिना पिटाका में जिक्र मिलता है। साथ ही में जो और भी इनके बारे में जिक्र मिलता है वो मिलता है बुद्ध चरित्र में, महावस्तु में, निदान कथा में। ये मैंने आपको कल बताया था। और गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो इनका नाम शाक्य मुनि भी है। क्या नाम है? शाक्य मुनि। सवाल है कि सर शाक्य मुनि इनका नाम क्यों पड़ा? शाक्य मुनि इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये शाक्य वंश से आते थे, ठीक है, और इसीलिए इनका नाम शाक्य मुनि भी है। यूपीएससी क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है इनके नाम को लेकर के। इनका नाम एक तथागत भी है, तथागत, ठीक है। तथागत का कोई मीनिंग होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनका नाम एक तथागत भी है, ठीक है। और हाँ, तथागत का मतलब होता है जो इनलाइटेंड हो चुका है, जो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? आँखों का खुल जाना। आँखों का खुलना सिर्फ ये पलकों का खुलना नहीं होता है, आँखों का खुलना होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इनलाइटेंड बीइंग है। यानी कि कैसी बीइंग है? ये कुछ सोए हुए नहीं है, ये जागे हुए हैं। और जागने का मतलब मैं फिर आपसे कह देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, जागने का मतलब सिर्फ आँख खोल लेना नहीं होता है, ठीक है। आप हो सकता है तब भी आप सोए हुए हो। तो ये जो है शाक्य मुनि या इनको तथागत भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है सिद्धार्थ के नाम से होता है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का मतलब होता है जो अपनी लाइफ का जो एम है, जो मीनिंग है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो टारगेट है, इसको जो सिद्ध कर ले। सिद्ध करने का मतलब पता कर ले और फिर पता करके उसको अचीव भी कर ले, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में। कब हुआ है? देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध हैं और महावीर स्वामी लगभग एक ही समय पे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, ठीक है। तो एक ही समय पे दोनों लोग हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं एक दूसरे से, ये बात थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। कभी मिले नहीं एक दूसरे से हैं, लेकिन टाइम एक ही था दोनों लोगों का, ठीक है। ये बुद्ध धर्म चला रहे हैं, वो जैन धर्म चला रहे थे। तो सिद्धार्थ जो है इनका नाम है। 563 में इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है? तो इनका जन्म होता है वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। इस पे जन्म होता है पूर्णिमा को, इसलिए मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। कहाँ जन्म होता है? तो लुम्बिनी में जन्म होता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो ये कपिल वस्तु के पास में है, नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल में ही पड़ती है क्या? वैशाख लुम्बिनी जगह। किसके यहाँ जन्म हुआ था? तो शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन एक राजा थे, जो शाक्य क्लान थी ना, जो शाक्य एक रिपब्लिकन क्लान थी। रिपब्लिकन का मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से थोड़ी सी चलती होगी। रिपब्लिकन, देखिए आपको सब अच्छे समझ में आएगा अगर हमारे पिछले लेक्चर देख के आओ। बहुत डीपली चर्चा इस टॉपिक पे हुई है मेरी, समझ रहे हो। तो रिपब्लिकन क्लान से आते थे, शाक्य क्लान। देखो, जब डेमोक्रेटिक तरीके से आ रहे हैं, राजा इनका जब डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है थोड़ा सा, तो इनके अंदर विचार कैसे आएंगे? इनके अंदर क्या विचार कैसे आएंगे? ये भी एक पॉइंट है इनकी लाइफ पे, इनकी ज़िंदगी के ऊपर इसका भी एक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो शुद्धोधन के पुत्र हैं, ठीक है, जो कहाँ से रूल कर रहे थे? कपिल वस्तु एक जगह पड़ती है, कोसल किंगडम, ठीक है। तो कपिल वस्तु कोसल किंगडम, कोसल याद आया, महाजनपद पढ़ाया था, उसी में कपिल वस्तु एक जगह थी, वहीं से रूल कर रहे थे शाक्य क्लान, ठीक है, जो थी उसके चीफ थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनकी मदर का नाम क्या था। इनकी मदर का नाम था, माता का नाम था महामाया। ये क्या कौन थी? ये महारानी थी कौशल डायनेस्टी की, यानी कि जो कौशल वंश था ना, उसकी महारानी का नाम क्या था? उनकी महारानी का नाम महामाया था।
ये जैसे जन्म देती हैं गौतम बुद्ध को, इस सिद्धार्थ को, तो उसके 7 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जन्म दिया और 7 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिद्धार्थ का पूरा जो पालन पोषण था वो किसने किया था? वो किया था इनकी स्टेप मदर ने, यानी कि सौतेली माँ, जिनका नाम था गौतमी। ठीक है, तो गौतमी ने जो इनका पालन पोषण किया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माँ ने किया था, लेकिन उनकी माता का नाम क्या था? देवकी था। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इनका भी वही काम है, यहाँ पे भी सेम वही स्टोरी है। इनका भी जो पालन पोषण है वो इनकी स्टेप मदर ने किया है, यानी कि गौतमी ने किया है, और जन्म दिया था महामाया ने। तो ऐसा दोस्तों माना जाता है कि इनके जन्म के तुरंत बाद कुछ ब्राह्मण आए। ठीक है, और ब्राह्मण आए तो उन्होंने देखे कि इस महापुरुष के ऊपर 32 मार्क हैं, 32 मार्क हैं। समझ रहे हो कितने मार्क हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 32 मार्क हैं, 32। ब्राह्मणों ने देखा, अब उन्हें क्या पता था आगे चल करके यही तुम्हें बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो अगर जो है ब्राह्मणों को इतना ही पता था कि आगे चल करके जो है ये ब्राह्मण धर्म की नई जो ब्राह्मणिज्म है उसकी लंका लगाने वाला है, तो इन्हें तो पहले पता होना चाहिए ना। तो इनको पता नहीं था। ठीक है, और ये भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं कि इस बालक के 32 मार्क हैं, 32 मार्क हैं महापुरुष के। महापुरुष ऐसा लग रहा है, ग्रेट मैन लग रहा है कि इसके 32 मार्क हैं। तो इन्होंने कहा कि इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि या तो जो है ये वर्ल्ड कॉन्करर होगा, यानी कि विश्व विजेता। ठीक है, विश्व को जीतने वाला, और या तो ये वर्ल्ड रिनाउंसर होगा, यानी कि पूरी दुनिया को त्याग देगा। आप समझ रहे हो क्या बातें चल रही हैं? या तो विश्व को जीत लेगा सिकंदर के जैसे, और या तो विश्व को त्याग देगा और महात्मा बुद्ध बन जाएगा। तो ये बात ब्राह्मणों ने कही कि कोई महान आदमी आया हुआ है, जन्मा है। तो फादर चाहते थे इसके हमेशा कि फादर इसके क्या चाहेंगे? देखो, फादर राजा आदमी, और राजा आदमी हमेशा चाहेगा कि उसका बेटा राजा ही बने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिपब्लिकन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही रिपब्लिकन मान लें। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। कुछ काम रिपब्लिकन टाइप से होते होंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया बहुत डिटेल में कि कैसा रिपब्लिक होता था सिस्टम। रिपब्लिक का दोस्तों मतलब आज के जो समय है उसमें अलग होता है, उस समय पर अलग रिपब्लिक का मतलब होता था। आज में रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? हमारे हेड ऑफ स्टेट का जो है इलेक्शन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली होता है, तो उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। उस समय रिपब्लिक का मतलब दूसरा था, वो मैंने कब बताया? तो पिछले लेक्चर देखो जा करके। तो इनके फादर हमेशा चाहते थे कि यार विश्व विजेता बन जाए तो चलो ठीक है, लेकिन ये कहीं विश्व को त्यागने वाला ना बन जाए। बड़ा टेंशन थी, समझ रहे हो? सत्ता कौन संभालेगा, गद्दी कौन संभालेगा मिर्ज़ापुर की? तो गद्दी तो वही, अब गद्दी संभालेगा कौन? तो इन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला। देखो दोस्तों, अभी यहाँ से कहानी से आपको ये समझ में आएगा कि जो विधि में लिखा होता है होना, वो होकर ही रहेगा। आप कितना भी प्रयास करके क्यों ना देख लो, शुद्धोधन वही भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं कि इसको जो है किसी भी हाल में राजा ही बनना चाहिए, सन्यासी नसी न बनाया जाए। तो क्या किया इन्होंने सारे दुख बंद कर दिए। मतलब इनके आसपास बढ़िया से एकदम चल रहा है म्यूजिक, भांगड़ा, डिस्को। इन्हें पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। मतलब इतनी खुशी कर दी आसपास, इतना इन्हें लग्जरियस कंफर्ट दे दिया, 5 स्टार होटल, लग्जरी, आलीशान, सब मिल रहा है, एकदम ड्रिंक, एकदम सब मिल रहा है। इन्हें पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। समझ रहे? कौन कर रहा है? शुद्धोधन। किस लिए? ताकि इनके दिमाग में कभी दुख को आए नहीं, और ये हमेशा जो है इसे राजाओं के तरीके से जिए, किंग वाली पर्सनैलिटी। समझ रहे हो? तो देखो प्रयास खूब हो रहे हैं शुद्धोधन के द्वारा कि ये कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। फिर क्या होता है, 16 साल की दोस्तों उम्र थी, तो इनका जो है मैरिज कर दिया जाता है यशोधरा के साथ। इनका विवाह किसके साथ हो जाता है? 16 साल की उम्र में यशोदा के साथ, यशोधरा। और उनसे जो एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था राहुल। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। ये दोस्तों एक कहानी मैंने कई बार, एक पोएम होती थी, छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती थी, मैंने कई बार पढ़ी है कि राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। ठीक है, ये कहानी जो है, ये पोएम मैंने कई बार पढ़ी है। ठीक है, छोटी क्लासों में ये पढ़ाई जाती थी।
तो इनके पुत्र का नाम क्या था? यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम यही था, राहुल। ठीक है, तो राहुल जो है उनके पुत्र का नाम था। दोस्तों इनकी उम्र होती है 29 ईयर। ठीक है, और ये देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को, और एक शव को देखते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये क्या देखते हैं? ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन को यानी कि बूढ़ा आदमी देखते हैं। फिर ये जो है एक बीमार आदमी देखते हैं, खांसता हुआ, खुल्लू खुल्लू, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए देखता होगा। एक इन्होंने जो है बूढ़े आदमी देखा, और एक इन्होंने बीमार आदमी देखा, और एक इन्होंने मृत बॉडी को देख लिया, सबको। ठीक है, तो इनके दिमाग में दोस्तों आया कि यार ये सब क्या हो रहा है, मतलब आज तक हमारे पिता ने जो है हमें बेवकूफ़ बना के रखा है, हमें सब जो है बढ़िया बढ़िया सुख सुख दिखाया है, ये सब क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो पिताजी ने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो हम आपसे नाराज़ हैं, एक काम करो, हमें यहाँ से जाने दो, हमें बाहर जाना है। इनका एक सारथी था, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो सारथी थे वो अर्जुन के थे, तो इनका भी एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। ठीक है, वो रथ चलाता था, और इनका एक फेवरेट हॉर्स था, घोड़ा था, जिसका नाम था कंठक। दोस्तों कई बार वनडे एग्जाम में पूछ देता है नाम, तो चन्ना इनके सारथी का नाम था, कंठक इनके घोड़े का नाम था। और उनसे कहते हैं, देखो है तो बहुत लंबी कथा, हम तो यहाँ कथा पढ़ाने तो बैठे नहीं ना, यूपीएससी पूछेगा, तो हम बस 60 में बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तुम ये मत कहना कि वो कहानी हम चाहें तो तुम हम घंटों बताएंगे बैठ करके। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या बातें होती हैं, तो ये सब बात की बात है, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। तो चन्ना से कहते हैं कि चन्ना चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। तो चन्ना जो है, चन्ना और कंठक पिताजी से परमिशन लेते हैं कि पिताजी अब चलना पड़ेगा। ठीक है, आपने धोखा दिया हमें काफ़ी समय तक, समझ रहे हो, और अब मैं देखने जा रहा हूँ, सत्य की तलाश में जा रहा हूँ। किसकी तलाश में? सत्य की तलाश में, कि अब जो है हमें सत्य देखना पड़ेगा कि सत्य है क्या। ये व्यक्ति मर रहा है, कोई खांस रहा है, कोई की डेड बॉडी जा रही है, और हमारे आसपास जो है आज तक ज़िंदगी भर में कभी सारा दुख देखा ही नहीं, अब हमें दुख ऐसा लग रहा है। ये दुख वगैरह होता क्या है, और दुख से हम छुटकारा कैसे पाएँ? मतलब ऐसा कोई तरकीब है कि जिससे दुख ही ना कभी हो, ऐसा कोई तरीका है क्या? और दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, तो ये तो सब बदल रहा है, तो सत्य क्या है? जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। सत्य क्या है? ट्रुथ क्या है, जिसको हम जान ले फिर हमें कभी दुख ना हो? हैप्पीनेस क्या है? बड़े सारे सवाल पैदा हो रहे थे एक बालक के मन में, समझ रहे हो? तो ये फिर जो है अल्टीमेटली लास्ट में पकड़ते हैं अपने सारथी को, चन्ना को, चन्ना मेरे या, और कंठक घोड़े को, और घर को छोड़ देते हैं, निकल पड़ते हैं सत्य की तलाश में। और इस घटना को दोस्तों नाम दिया जाता है, याद कर लीजिए, दिमाग में कोंच लीजिए, बिल्कुल एकदम दिमाग में चप जाना चाहिए। इसका नाम है महाविनिष्क्रमण। घर त्याग दिया, इसको ग्रेट रेनन्सिएशन कहते हैं, महात्याग, महाविनिष्क्रमण। तो चन्ना के साथ निकल पड़े, कंठक के साथ, और फिर बाद में चन्ना और कंठक से कह दिया कि बेटा अब तुम जो है वापस जाओ, हम अपने रास्ते पर जा रहे हैं, तुम अपने रास्ते पर जाओ, और पीछे मुड़ के ना देखियो। ठीक है, तो वहीं से भी जो है चन्ना और कंठक जो है बड़ी दुख के साथ वापस आ जाते हैं। ठीक है, और बुद्ध जो है अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं। और बुद्ध दोस्तों आप ध्यान से रखिए, ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए? ध्यान रखिए दोस्तों, क्या ध्यान रखना है? 29 की एज से निकले थे। कितनी एज से? 29 की उम्र में, और ये 6 साल यानी कि 35 एज तक ये भटकते रहे। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने मेडिटेशन भी की, घूमे भी, शायद कहीं पे मिल जाए, जैसे हम लोग घूमते रहते हैं कि शायद सुख जो है आईएएस बनने में है, शायद सुख जो है प्रधानमंत्री बनने में है, शायद सुख जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री से पूछो जा करके, सांप लौटते होंगे छाती पे, समझ रहे हो, दिन भर में कि 50 पोस्ट हो रही हैं, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई बिल्कुल ही झूठा ही बोल रहा है। अब प्रधानमंत्री किसको पकड़ें जा करके कि प्रभु इधर आओ,
तुमने क्या बोला था उसे पोस्ट में? तुमने क्या बोला था? 150 करोड़ देश की पॉपुलेशन है, प्रधानमंत्री ऐसा कर पाएंगे कि 150 करोड़ लोगों से जो है कुछ भी बोल पाए? कितने कितने लोगों को जेल में डालोगे? असंभव है। तो हमें ये लगता है कि प्रधानमंत्री बड़ी खुशी रहता होगा, हमें लगता है कि आईएएस बड़ा खुश रहता होगा। ईमानदार की बात कर रहा हूँ, बेईमान तो जो है वो खुश रहते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो भी दोस्तों खुश नहीं रहते हैं। एक अंतरात्मा हमारे अंदर बैठी होती है जो तुम्हारी बेईमानी को तुम्हें कुसवाती रहेगी, तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हें रात में नींद नहीं आने देगी। क्योंकि जो तुमने 500 करोड़ का घपला किया है ना, वो रात में तो सपने में आएगा कि बेटा शपथ याद करो अपनी, तुमने क्या ली थी, क्या तुम एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे और तुम क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, किसी दिन पकड़े जाओगे, तुम हमेशा डरे डरे रहोगे। तुम अगर जो है रोड पे बैठे होगे ना, चाय पी रहे होगे, कोई कह दे करके कि 500 करोड़ लेते हुए पकड़ा गया, तो तुम्हें सबसे पहले शक होगा, ऐसे चारों तरफ देखोगे और कहोगे कहीं साला हमसे तो नहीं कह रहा है। ठीक है तो मतलब चैन तुम्हें नहीं पड़ेगी जो तुम कह रहे हो कि आईएएस बनने में है। जैसे मुझे याद करता हूँ सुशांत सिंह राजपूत को, उन्होंने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि वो चाहते हैं कि दुनिया के हर आदमी को हर वो सुख मिले जो वो चाहता है, ताकि उसे ये पता चले कि जिसे के पीछे तो सुख को मान रहा था वो सुख वहाँ पे था ही नहीं, वहाँ पे सुख मिलेगा ही नहीं, फालतू में चक्कर में पड़ा हुआ था सुख 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 सुख। समझ रहे हो? तो ये घटना दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों जैसे बुद्ध जो है मैंने क्या बताया, जैसे बुद्ध जो है समाधि में लीन होते हैं, जैसे आप जो है पढ़ने के लिए जैसे बैठते हो, समझ रहे हो, 29 साल की उम्र में निकल पड़े, पेड़ के नीचे बैठे, बोधि वृक्ष के नीचे, समझ रहे, बोधि वृक्ष कहाँ पे है? बिहार में बोधि वृक्ष, जिसको कई बार काटा गया फिर लगाया गया। तो बोधि वृक्ष के नीचे ये बैठे, और जैसे दोस्तों ये पढ़ने के लिए बैठे, यानी कि समाधि में लीन होने के लिए बैठे, जैसे आप बैठते हो, तब तक फ़ोन आ जाता है किसका? दोस्त का, तुम्हारे। या तुम्हें जो है उसी समय पानी प्यास लगेगी, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हें लगेगा कि लाओ यार 10 रील और देख लें, फिर पढ़ के बैठते हैं, लाओ जो एक काम और कर लें, जैसे उनको दिमाग में आ रहा होगा। उसी समय दोस्तों क्या होता है? माया का हमला होता है। किसका? माया डिस्टर्ब करने आती है। किसको? बुद्ध को, ताकि वो अपनी समाधि तोड़ दें। समझ रहे हो? किस लिए माया आ रही है? समाधि को तोड़वाने के लिए। लेकिन बुद्ध भी कम नहीं थे, उन्होंने भी कहा कि आज जो भी हो जाए, आज मैं शपथ लेता हूँ इस धरती की, और वो धरती को टच कर लेते हैं कि भूमि साक्षी रहे इस बात की कि बुद्ध तभी उठेगा जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बुद्ध जमीन को टच कर लेते हैं, और जमीन को टच करने का मतलब है कि भूमि अब साक्षी रहे इस बात की। समझ रहे हो? तो इन्होंने दोस्तों माया पे विजय कर लिए। माया जो थी ना, वो डिस्टर्ब कर रही थी इनको। इन्होंने देखिए ये जो मूर्ति है ना, ये दोस्तों मैंने राजस्थान गया था अल्बर्ट म्यूजियम में, ठीक है, तो वहाँ पे ये मूर्ति रखी हुई है। देखिए वही मुद्रा है, ये वही मुद्रा है। समझ रहे हो? देखो भूमि को टच कर लिया है बुद्ध ने, और कहा है कि तभी हम उठेंगे, तभी उठेंगे जब हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। और फिर दोस्तों माया जो है इनको परास्त नहीं कर सकी। माया ने बहुत कोशिश की कि इनको डिस्टर्ब किया जाए, जैसे आपको कोशिश की जाती है, और जो माया पे जीत गया वही बुद्ध बन जाएगा। समझ रहे? जो खुद पे जीत लिया। यहाँ पे दोस्तों माया सिर्फ ये नहीं है, माया तुम्हारे मित्र हैं, माया तुम्हारा दिमाग है। जब तुम पढ़ने बैठते हो तो उधर उधर भागता है, वही कंट्रोल करना है, तुम राजा बन जाओगे। समझ रहे हो? मन के राजा, मन के गुलाम थोड़ी ना। जो लोग नहीं कहते हैं कि हम तो मन के राजा हैं, तो मन के गुलाम हो भाई साहब। जो मन कहता है तुम वैसे नाच पड़ते हो, तो मन के गुलाम हो, माया राजा नहीं हो। राजा ये बैठे सामने तुम्हारे। समझ रहे? तो ये दोस्तों जो है बात समझ में आई? तो दोस्तों इन्होंने जो है पेड़ के नीचे बैठ गए, काफ़ी कड़ी तपस्या की, हड्डी मतलब जो है निकल आई थी इनकी, ठीक है, बिल्कुल टफ तपस्या की। दोस्तों इनके बहुत सारे इस बीच में गुरु भी बने। जैसे पहले इनके गुरु थे अलारा कलामा, उसके बाद ये मिले उद्दक से, उद्दक रामपुत्ता, लेकिन कन्विंस नहीं हुए। समझ रहे? क्योंकि सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन और नॉलेज ओनली से दुख खत्म हो जाएगा, लिबरेशन मिल जाएगी।
तो ये कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। मतलब जो अलारा कालमा और जो उद्दक रामपुत्ता पहले मिले, उन्होंने बताया कि मेंटल डिसिप्लिन करो, नॉलेज, इससे तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। दुख अभी भी नहीं खत्म होने का नाम ले रहा था। इन्होंने मेंटल डिसिप्लिन भी रख लिया, नॉलेज भी प्राप्त कर ली, मज़ा नहीं आई। फिर क्या हुआ? ठीक है, फिर इनको जो है 5 वांडरिंग एसेटिक मिल गए, यानी कि जो है इनको जो है 5 जो है घूमते हुए एसेटिक मिल गए, जिनके नाम थे कोंडना, बद्दिया, वप्पा, महानामा, अस्साजी। ठीक है, तो ये 5 लोग इनको मिले हैं घूमते हुए। ठीक है, और इन्होंने इनके साथ प्रैक्टिस किया ऑस्टेरिटी को। ठीक है, तपस्या की, जबकि जब तक इनकी बॉडी जो है ऑलमोस्ट इमैसिएटेड नहीं हो गई। ठीक है, तब तक इन्होंने कड़ी तपस्या की, खूब जो है ऑस्टेरिटी इन्होंने की, खूब तपस्या की, लेकिन उससे भी इनको रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो इन्होंने तपस्या को भी छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है, लेकिन जो इनके 5 एसेटिक कंपेनियन थे, जो ये 5 लोग मिले थे जिनके साथ इन्होंने तपस्या की थी, ठीक है, तो इन्होंने जो है उसको फेल्योर के तौर पे देखा, चूंकि और होंगे जो पड़ोसी वड़ोसी, वो भी तो कहेंगे ना, डिस्कस्ट किया इनको, समझ रहे हो? फेल्योर इनका देख कर कि अभी भी मज़ा नहीं आ रहा तुम्हें, सोचो कितना संघर्ष किया होगा। और ये सारनाथ की ओर चले जाते हैं, फिर सारनाथ चले जाते हैं। फिर दोस्तों एक विलेज जाते हैं जिसका नाम था सेनानी। सेनानी की विलेज में जाते हैं और वहाँ पे इनको एक बाउल मिल्क राइस मिलता है। एक लो कास्ट गर्ल जो है वो इनको जो है राइस देती है, समझ रहे हो? लो कास्ट गर्ल थी जिसका नाम था सुजाता, वो इनको जो है बाउल में मिल्क राइस देती है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये जो है ये ग्रास कटर, अ गिफ्ट ऑफ कुश ग्रास। कुश दोस्तों ग्रास नहीं होती, कुश एक ग्रास होती है। ठीक है, उसको लेकर के जो है पीपल ट्री के नीचे ईस्ट की ओर फेस करके बैठ जाते हैं। पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और ये दोस्तों जो है ऐसा रेजोल्यूशन लेते हैं। कैसा रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब हम तभी उठेंगे, अब हमारा तभी राइज होगा जब तक हम इनलाइटमेंट प्राप्त ना कर लें, जब तक हम इनलाइटमेंट को प्राप्ति ना कर लें। ठीक है, तो बाउल और बढ़िया खा खू करके फिर बैठे हैं सुजाता के हाथों का। अब देखिए ये दोस्तों बुद्ध के कुछ वर्ड हैं, सुनिए। हियर ऑन दिस सीट माई बॉडी में श्रिवल अप, यानी कि सीट पे जो है मेरी बॉडी दोस्तों जो है ये श्रिवल हो सकती है। माई स्किन, माई बोन, माई फ्लेश में डिजॉल्व। इमेजिन कीजिए कितनी कड़ी तपस्या अभी ये करने बैठे हैं। कह रहे हैं कि मेरी स्किन खराब हो सकती है, मेरी बॉडी जो है, मेरी बोन, हड्डियाँ डिजॉल्व हो सकती है, मेरा मांस डिजॉल्व हो सकता है, बट माई बॉडी विल नॉट मूव फ्रॉम दिस सीट, यानी कि मेरी बॉडी इस सीट से अब मूव नहीं करेगी, पीपल ट्री के नीचे जो बैठे हैं। अनटिल आई हैव अटेंड इनलाइटनमेंट, जब तक मैं इनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेता हूँ। सो डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ माइनी कल्प, और दोस्तों ये बहुत टफ काम है। और जैसे दोस्तों गौतम जो है डीप मेडिटेशन में बैठते हैं, वैसे क्या होता है, मरा का मतलब लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, इन पे हमला कर देते हैं। ठीक है, जब हमला इनके ऊपर हो जाता है माया का, जब भी ये दोस्तों याद रखिए, ये दोस्तों दुनिया का नियम है। अब जब भी कोई बड़ा काम निकलोगे करने, कोई महान काम का संकल्प लोगे, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा डालने कोई आ ही जाएगा। ठीक है, अब बस वहीं पे तुम्हें डिसाइड करना है कि इसको कुचल के इसके ऊपर से आगे बढ़ना है कि तुम्हें वहीं पे जो है उससे लड़ने लगना है। टेस्टिंग है तुम्हारी, समझ रहे हो? टेस्टिंग है। जब भी तुम कोई महान काम का संकल्प लोगे
तुम्हारे मार्ग में एक रोड़ा आएगा जरूर, 100% तय मान के चलिए। ये मरा देखो आ गया, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, तुम्हें भ्रमित करने के लिए। तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों क्या किया, धरती को टच कर लिया और इन्होंने कहा कि धरती साक्षी रहे इस बात की। धरती को साक्षी करके कहा कि इनलाइटमेंट तो बेटा मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। और मरा ने जो है अपनी आर्मी भी भेजी, डेमन्स की, डेमन मतलब राक्षसों की। लेकिन जो गौतम का विजडम था, जो गौतम का विवेक था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसको तोड़ नहीं पाया। यहाँ पे दोस्तों इसे लाठी डंडों से हमला नहीं हो रहा है, माया हमला कर रही है। माया, समझ रहे हो, डेमन्स, बुरी ताकतें। लेकिन दोस्तों किसी ने कहा है नहीं कि जब आप कोई महान काम करने निकलोगे तो सबसे पहले आपको लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोग आप पे कोई ध्यान नहीं देंगे, फिर लोग आप पे हंसेंगे कि देखो ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। और जब आप बनने लगोगे, थोड़े थोड़े कुछ कुछ करने लगोगे, फिर लोगों को लगेगा ये तो बनने लग रहा है। जैसे हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है तुम्हारे पड़ोसी तुमसे डर रहा हो कि कहीं बन ना जाए यार, बन ना जाए कहीं पे, समझ रहे हो। तो उनके दिमाग में खौफ बैठा हुआ है और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कुछ हो ही नहीं। और पड़ोसी दिमाग में खौफ क्या बैठा हुआ, वो सोच रहा है कि कहीं बन ना जाए। वो तुमसे खौफ खाता है और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें अपनी ताकत के बारे में। वो तुमसे डर रहा है कि तुम पावरफुल आदमी तो हो। तो जैसे तुम कुछ कुछ करने लगोगे तो तुम्हारी आलोचनाएं होना स्टार्ट हो जाएंगी। कहेगा गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तुम्हारी आलोचना जब होना स्टार्ट हो जाए ना, तो तुम समझ लो कि अब तुम तरक्की की राह पे चल पड़े हो चुका है तुम्हारा आगमन, शुरू हो चुका है, रास्ते तुम चल पड़े हो। शुरुआत हो गई है। और जब देखेंगे कि ये तो चल पड़ा है, अगर थोड़ी देर और चलता रहा तो ये पहुंच भी जाएगा, फिर क्या होगा, फिर तुम्हें और क्रिटिसाइज करेंगे और तुम्हारी आलोचना करना लोग स्टार्ट करेंगे। बस विवेक, तुम्हारा विजडम यही होना चाहिए कि तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। शांति सुनते रहो, सर नीचे रखो, काम करो अपना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें उलझाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम जैसे मान लो कुत्ता है, अब तुम चले और रास्ते में कुत्ता भौंक पड़ा और तुम कुत्ते के साथ भिड़ गए, बेवकूफ़ी है, नहीं भिड़ना है। तुम्हारा पर्पस तुम भूल गए। वो चाह ही रहा था कि तुम भिड़ जाओ। कुत्ते से भिड़ने में जीत किसकी होगी, तुम ये बता दो। कहीं काट कोट लिया, तुम उल्टे उल्टे घूमोगे, 14 इंजेक्शन ठोकाने घूमोगे। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें भिड़ना किससे है। कुत्ता भौंकता भौंकते नहीं रहने दो। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारी आलोचना से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सुने ही नहीं रहा है, फिर वो पता क्या करेंगे, फिर वो जो है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे। फिर वो कहेंगे अरे हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है, बुरा है। दुनिया की तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, कॉन्स्पिरेसी रची जाएंगी, ठीक है। तुम्हारे खिलाफ दुनिया के षड्यंत्र रचे जाएंगे, झूठे सही सब रचा जाएगा, सब कथाएं तुम्हारे बारे में। और तुम्हें क्या कहना है, जो भी मेरे बारे में आरोप लग रहे हैं वो सब सत्य हैं। है तो है, सबूत हो तो लेकर आओ, पेश करो, लड़ो जाकर केसेस, जो लड़ना हो तुम्हें। जवाब नहीं देना है, शांति सुनते रहना है। और जब दोस्तों तुम बन जाओगे ना, जब तुम बन जाओगे प्राइम मिनिस्टर, तब वो सब जो है ढेर हो चुके होंगे और तुम जो है सफल होगे और वो सब मर चुके होंगे। फिर उनके दिमाग में कुछ नहीं बचा होगा, वो सब तुम्हारे चरणों में पदे पड़े होंगे और फिर वो यही कह रहे होंगे अरे हमें तो पहले दिन से लग रहा था। तो दोस्तों समाज का दोहरा चरित्र दोगलापन है, ठीक है। तो समाज के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करने का। ये समाज ने जो है भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, समझ रहे। तो समाज से जो है अपने डिसीजन को डिटरमाइन मत कीजिए, समझ रहे। तो गौतम बुद्ध का देखो विजडम क्या कह रहा है, वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं अपने दिमाग को। वो समझ रहे हैं कि इल्यूजन जो है माया है, हमें चाह रही है फांसना ताकि हम जो है ज्ञान प्राप्ति ना कर पाएँ। और जब दोस्तों गौतम बुद्ध ने देखा कि गौतम बुद्ध तो ज्ञान की प्राप्ति की ओर बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, तो डेमन ने सोचा कि यार अब तो ये आदमी बनने वाला है, एनलाइटमेंट इसको होने ही वाला है। तो एक काम करो, अंतिम टाइम है, कहीं IAS बन गया, कहीं निकल गया इसका, तो फिर यार गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो ये हमें मारेगा। तो फिर माया ने क्या किया कि एक काम करो यार, चलो फूल ले चलो, इनको माला पहनाओ, चलो कि भैया तुम्हारा एनलाइटमेंट हो गया, चलो। तो वही डेमन माला लेके आ रहा गया, समझ रहे। जो पहले परेशान कर रहे थे वही डेमन क्या हो गए, फ्लावर लेकर आए और इनको पहना दिया। तो मरा जो जितनी भी फोर्सें थीं जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, तो 35 की एज में गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हो गया,
गौतम बुद्ध ने 35 की एज में अटेंड कर लिया निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है इनलाइटनमेंट। किस जगह पे? गया में। गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, और गया में जो है इनको निर्वाण प्राप्त हो गया, ठीक है। बोध गया बिहार। बोध माने ज्ञान ही होता है, बोध। तो मगध बिहार में जो है पीपल ट्री के नीचे उरुवेला, उरुवेला दोस्तों जगह पड़ती है, निरंजना नदी है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बुद्ध को जो है इनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया। और पीपल ट्री को जो है आज फेमस बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है, आज भी है। और अशोक की जो क्वीन थी जिनका नाम था तिसारका, मैंने आपको अशोक वाले में बताया था, वो इस ट्री से बहुत नफरत करती थी। वो इस पेड़ से बड़ा जलस रहती थी, जलन रहती थी कि अशोक जब देखो तब यहीं आता रहता है। तिसारका उनकी क्वीन का नाम था। तो वो क्या करती हैं, 3 साल बाद इस पेड़ को जो है, इस पेड़ को क्या करती हैं, जब वो रानी बनती हैं, ठीक है, तो ट्री जो है मांडू दोस्तों एक होता है, मांडू की थॉर्न, तो उससे जो है इस ट्री को किल करवा देते हैं, ठीक है, ताकि ये दोबारा उग ना पाए। जैसे नहीं होता अपने गांव पड़ोस में जो है, अगर मान लो कोई पेड़ है उसको अगर ख़त्म करना हो तो वो तेजाब डाल देते हैं। ऐसे इन्होंने मांडू की जो थॉर्न थी उसका यूज किया और पेड़ को ऐसा ख़त्म किया है कि दोबारा उगे ना। लेकिन दोस्तों फिर वो दोबारा आ जाता है। और फिर दोबारा कौन ख़त्म करता है? इस बार दोस्तों ख़त्म करता है इसको पुष्यमित्र शुंगा। कुछ याद आया? अगर हमारे लेक्चर कंटिन्यू देखते आ रहे होगे तो तुम्हें पुष्यमित्र शुंगा बहुत अच्छा पता होगा ये है कौन। ये दोस्तों वही है जिसको मौर्य का अंतिम वाला जो ब्रदर था उसको मार करके पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी जो स्टार्ट कर रहा है। शुंगा दोस्तों काटता है, खिसियाया हुआ है ना, ब्राह्मण है, खिसियाया हुआ है, और ये तो बुद्धिज्म का था, तो उसको पहले काटता है कौन? पहले तो अशोक की क्वीन ने काटा, मारवाया, किल करवाया पेड़ को मांडू थॉर्न से। फिर पुष्यमित्र शुंगा जो है कटवाता है। और उसके बाद कौन कटवाता है? उसके बाद दोस्तों एक बंगाल का था शशांक, राजा कौन था? शशांक। वो 600 AD में वो दोस्तों फिर करवाता है यही काम, ठीक है। तो कई बार इस पेड़ को काटा गया है, हर बार डिस्ट्रॉय किया जाता है, हर बार प्लांट जो है नया उसी जगह पे उग आता है। और आज भी दोस्तों जो है ये पेड़ वहाँ पे है, ठीक है। तो ये कितनी गर्व की बात है, प्राउड की बात है, ठीक है। तो बुद्धा ने जो है अपना पहला सरमन कहाँ दिया, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों पहला बुद्ध ने जो सरमन दिया था वो दोस्तों दिया था डियर पार्क में, सारनाथ में, हिरण पार्क सारनाथ में पहला अपना सरमन दिया था। और जब दोस्तों पहला सरमन इन्होंने दिया, याद है जब इन्होंने पहला सरमन दिया तो उस घटना को पता क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धर्म का जो चक्र है वो परिवर्तन हो गया, ठीक है। टर्न कर दिया व्हील को, जो व्हील अभी धर्म का रुका हुआ था वो दोबारा चल पड़ा कि अब धर्म का पहिया शुरू हो रहा है, किसी को धर्म का ज्ञान हो चुका है। और जिसने सत्य को जान लिया है दोस्तों, इन्होंने अपने 5 शिष्यों को जो है धर्म का उपदेश दिया था। इनके 5 शिष्य थे जिनको ट्रुथ के बारे में पता चला और वो क्या बन गए, जिन्होंने ट्रुथ को जान लिया। गौतम बुद्ध ने जो है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को, और उन्होंने जैसे ज्ञान को जाना तो वो जो 5 शिष्य थे उनके, जिनको पहला धर्म चक्र प्रवर्तन उद्देश्य दिया था सारनाथ में, वो दोस्तों अरहत बन गए। क्या बन गए? अरहत। उनको ट्रुथ का पता चल गया ना, ठीक है। उसके बाद बुद्ध दोस्तों जो है घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं लगभग 4 डिकेड तक, 4 दशक तक जो है बुद्ध खूब घूमे, ठीक है। और उन्होंने एक संघ बनाया। क्या बनाया? संघ। तो संघ में दोस्तों क्या खास बात यह है कि संघ में पहले सिर्फ मेल ही होते थे, लेकिन बाद में जो है इनकी माँ ने कहा कि भैया हमको शामिल करो, ठीक है। फिर और भी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर संघ में महिलाओं को भी रखो, फेमिनिज्म की बात करो। तो फिर बुद्ध ने महिलाओं को भी जो है अनुमति दे दी। अब बुद्ध की दोस्तों मृत्यु कह लीजिए, इसको तो कहना तो नहीं चाहिए। तो बुद्धिज्म में एक शब्द चलता है परिनिर्माण, ठीक है। तो इन्होंने परिनिर्माण कब प्राप्त कर लिया? 80 ईयर्स की उम्र में, 80 एज की उम्र में इनको दोस्तों परिनिर्माण प्राप्त हो गया था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनारा जगह है। मल्ला किंगडम याद आया? मल्ला, जब महाजनपद पढ़ाया था, मल्ला याद करो, वही मल्ला में। और दोस्तों इनके जो लास्ट वर्ड थे, बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट वर्ड, लॉ में भी होते हैं,
अंतिम शब्द क्या थे, देखिए, ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके। जितनी भी कंपोजिट थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी। स्ट्राइव डिलीजेंटली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि दुनिया में दोस्तों हर चीज़ खत्म हो जाएगी जिसके पीछे भी तुम आज पड़े हुए हो। तो फिर तुम्हें वो चीज़ों के पीछे भागना चाहिए जो कभी नहीं खत्म होंगी। क्या है वो? वो है दोस्तों विजडम, वो है ज्ञान, वो है एनलाइटनमेंट, वो है लिबरेशन। मुक्त हो जाओ, इन सब मुक्त हो जाओ। अपने फ़ोन से मुक्त हो जाओ, किसी भी चीज़ से जो तुम्हें गुलाम बना के रखी हुई है उन सब से मुक्त हो जाओ। समझ रहे हो? क्योंकि सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। इसलिए तुम्हें उन चीज़ों के बीच भागना चाहिए जिनसे तुम वाकई में स्वतंत्र होते हो, जिससे तुम्हें वाकई में स्वतंत्रता मिलती है। समझ रहे हो? तो तुम्हें निर्वाण प्राप्त करना है इन सब से जो है तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इसलिए इन्होंने कहा कि उन चीज़ों को मत पकड़ के रखो जो खुद एक दिन नष्ट हो जाएंगी। बुद्धा से रिप्रेजेंटेड दोस्तों कुछ जो है 5 फॉर्म है, उनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है, यही जो है ना, यहीं से पूछा है मेंस में क्वेश्चन। लोटस और बुल जो है वो रिप्रेजेंट करता है बर्थ को। अगर कहीं आपको लोटस और बुल दिख जाए, समझ लो बुद्ध की बर्थ से रिप्रेजेंट कर रहा है। हार्स घोड़ा त्याग को दिखा रहा है, रेनन्सिएशन। बोधि ट्री महाबोधि है, ठीक है। बोधि ट्री की क्या है? महाबोधि, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। धम्म चक्र प्रवर्तन का मतलब फर्स्ट सरमन। और जहाँ पे फुटप्रिंट मिल जाए, अगर मान लो कहीं पे पैर बने मिल रहे हैं, तो समझ लो बुद्ध ने वहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया है। तो फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? निर्माण। क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ? चिन्ह का मतलब, इसका मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि यूपीएससी ने 2026 में क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछा हुआ है। समझ रहे हो? तो जहाँ लोटस और बुल वहाँ बर्थ। हार्स का मतलब रेनन्सिएशन। बोधि ट्री का मतलब महाबोधि, ज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ। धम्म चक्र प्रवर्तन, जहाँ फर्स्ट सरमन दिया। फुटप्रिंट का मतलब उनका निर्माण, ठीक है, निर्माण। ठीक है। तो सर निर्वाण का मतलब क्या होता है? सवाल ये है कि जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर निर्वाण का मतलब क्या है। निर्वाण का दोस्तों मतलब यही है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है और आप लिबरेट हो चुके हो। आप जन्म मृत्यु के बंधन से आज़ाद हो चुके हो। इसी को लिबरेशन, इसी को जो है निब्बना या निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। इसी को जैन धर्म में क्या कहा जाएगा? वहाँ कैबल्य कहा जाएगा। वहाँ शब्द का नाम क्या है? कैबल्य। बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है? निर्वाण। बात समझ रहे हो? और जब आप जिस दिन आपकी डेथ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है, परिनिर्वाण, ठीक है। परिनिर्वाण मतलब तुम्हारी उस दिन डेथ हो गई। निर्वाण का मतलब सिर्फ क्या होता है? निर्वाण का मतलब है तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम लिबरेट हो गए जन्म मृत्यु के से। ऐसे ही दोस्तों हिंदुज्म में भी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ है जन्म मृत्यु से। अब दोस्तों बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन देखिए, बुद्ध की डॉक्ट्रिन, जो सिद्धांत है बुद्ध के, उनको देखिए। पहला दोस्तों सिद्धांत है आर्य सच्चानी। आर्य सच्चानी, इसका मतलब क्या हुआ? 4 नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ। दूसरा डॉक्ट्रिन क्या है? सिद्धांत क्या है? अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ। फिर एक मिडिल पाथ की डॉक्ट्रिन है। फिर सोशल कंडक्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट भी कुछ बताए हैं। फिर अटेनमेंट कैसे करना है निर्माण का, वो भी बताया है। तो बुद्धा की बहुत सारी टीचिंग है, ठीक है। और ये बताते हैं कि जो बुद्ध की टीचिंग है ना, वो राफ्ट की तरीके से है। राफ्ट की तरीके से मतलब जैसे नवैया होती ना, तो नवैया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि आप एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाओ और फिर नाव को छोड़ दो। धर्म का काम भी वही है। ये कहाँ लिखा है? मजमा निकाय में। मजमा निकाय जो मैंने कल बताया था ना, वहीं लिखा है कि धर्म जो बुद्ध बता रहे हैं, उनका जो टीचिंग है, उनका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको निर्वाण प्राप्त करवा देना, उसके बाद उसको छोड़ देना है, यहीं पे लेकर नहीं जाना है। समझ रहे हो? तो जो बुद्ध की टीचिंग है, उनका काम बस इतना ही है कि तुम्हें निर्वाण पहुंचा दे, उसके बाद खेल खत्म। अरे भैया मंदिर जाते हो तो चप्पल बाहर निकल के जाते हो ना, कि चप्पल भी लेकर अंदर जाओगे? चप्पल का जो काम था उसका काम हो गया। अच्छा दोस्तों, ये सोच कैसी लग रही है? यूटिलिटेरियन टाइप की नहीं लग रही है?
उपयोगितावाद, क्या वाकई में ये उपयोगितावाद सोच है? छोड़ो, छाटा। ठीक है, तो राफ्ट जो है, बुद्धा की टीचिंग कब काम आती हैं? जब आप नदी को पार करते हो। कौन सी नदी? टर्बुलेंट नदी है, तुम्हारी ज़िंदगी की नदी जो है ना, सुख और दुख वाली नदी है, टर्बुलेंट है, बड़ा उसमें सुख और दुख आते रहते हैं। ठीक है, एक बार जब आप उसको क्रॉस कर लेते हो नदी को, तो फिर आपको कार्ट की ज़रूरत और राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुद्ध के शब्दों में कहा जाए कि जो है तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग बुद्धा की टीचिंग भी। समझ रहे हो? बुद्धा की टीचिंग भी तब तुम्हें रख देनी है जब तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर तुम कुछ लेकर जा रहे हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर अभी भी इच्छा है, और इच्छा अगर तुम्हारे अंदर होगी तो फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु होगी। समझ रहे हो? इच्छाओं को पूरा त्याग देना है, सब त्याग देना है। तुम्हारे अंदर ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें निर्वाण प्राप्त करनी है। ठीक है, तुम खुद इनलाइटनमेंट होने चाहिए। समझ रहे हो? तो ये कुछ लेकर नहीं जाना है, इच्छाएं कुछ नहीं रखनी है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि ये टीचिंग भी यहीं रख दो बेटा। समझ रहे हो? जब जा रहे हो, टीचिंग सिर्फ उपाय हैं, मीन्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बात समझ रहे हो? जैसे इन्होंने बताया कि जो मून को देख रहा है, मून की ओर इशारा कर रहा है, फिंगर कर रहा है, तो तुम फिंगर की इशारा मून की ओर कर रहे हो। समझ रहे हो? मून के लिए फिंगर जिम्मेदार नहीं है, फिंगर जिम्मेदार है मून की ओर बताने के लिए रास्ता। समझ रहे हो? ये समझो। तो दोस्तों, बुद्ध की 3 पिलर हैं इंपॉर्टेंट। बुद्ध की टीचिंग के 3 पिलर हैं। पहला है बुद्ध स्वयं, फाउंडर हैं, टीचर हैं, बुद्धा धम्मा संघा। दोस्तों, ये 3 जो है बुद्ध के 3 पिलर हैं टीचिंग के, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, धम्म का मतलब टीचिंग्स, बुद्ध का मतलब स्वयं फाउंडर टीचर, संघ का मतलब जो आर्डर है बुद्धिस्ट मंक और नॉन। ठीक है, धम्म को जो वर्शिपर होते हैं, जो धम्म की पूजा करते हैं, वो कौन होते हैं? उपासका। ठीक है, इन्हीं लोगों ने जो है डिसेमिनेशन यानी कि प्रचार किया है बुद्ध की डॉक्ट्रिन का। उपासक जो होते हैं ना, धम्म की वर्शिप करने वाले, संघ में वही होते हैं, मॉन्क और नन वगैरह। तो बुद्ध के 3 पिलर कौन है? कभी भी कोई पूछे, जैसे मान लो ऑप्शन आपके पास आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इनमें से बुद्ध के 3 पिलर में से कौन नहीं है, चौथा मान लो कुछ और रख दे, याद होना चाहिए बुद्ध धम्म संघ। अरे इसे याद कर लो, हम सीधा बता रहे हैं। दोस्तों, एक BDS कोर्स होता है, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनके कोर्स का नाम क्या होता है? BDS। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, BDS MDS। ठीक है, तो BDS मतलब बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, अब दोस्तों बुद्ध के जो है 4 नोबल ट्रूथ जान लो। बुद्ध के क्या जानने हैं? 4 नोबल ट्रूथ। इसको दोस्तों 4 आर्य सत्यानी भी कहते हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं ये, मतलब सर्वत्र सत्य हैं। क्या? इन्होंने कहा लाइफ जो है दुख है। लाइफ क्या है? जीवन जो है दुखमय है। ठीक है, और ये कैसा दुख है? इनएविटेबल दुख है, ये होकर ही रहेगा। जीवन दुखमय है। देखो इन्होंने कितनी भयंकर बात बोली है। तो सवाल ये है कि क्या ये पेसिमिस्टिक व्यू के हैं? जैसे ये भी तो निकलेगा ना कि मतलब निराशावादी व्यक्ति हैं क्या, जो क्या कह रहे हैं कि लाइफ जो है दुख ही में है। लाइफ किस में है? दुख में है। समझ रहे हो? लाइफ कैसे है? लाइफ भैया जीवन दुख में है। और तुम जो सुख मान रहे हो ना, जैसे तुमने मान लो समोसा खाया और तुमने कहा कि वाह 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 वाह, वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं बेटा है। तुमने एक समोसा खाया और तुम कल फिर खाओगे। तो जो तुम्हें गुलामी की ओर ले जा रहा हो, जैसे मान लो आज तुमने पनीर खाया बढ़िया, ठीक है, तुमने पनीर खाया, अब तुम कह रहे हो कि यार मम्मी एक काम करना, अगले हफ्ता फिर बना देना। यानी कि तुमने एक चीज़ का स्वाद लिया और फिर तुमने दूसरी भी पैदा कर दी। तो जीवन दोस्तों दुख में है, और जो तुम्हें सुख मिल रहा है ना, वो भी दुख ही है। या तो अभी होगा या तो लॉन्ग टर्म में होगा। जैसे मान लो तुम्हारी एक्स है, ठीक है, तुमने जो है फालतू में जो है पल्लू पकड़ा, 4 दिन बाद पता चला निकल ली। तो तुम्हें नहीं पता कहते जब था तब भी दुख में तुम थे, गया तब भी तुम दुख में हो, कोई परिवर्तन नहीं है, फालतू में चक्कर में पड़े हो। तो लाइफ दोस्तों क्या है? लाइफ इन्होंने पहला सत्य बताया कि लाइफ भैया दुख ही है ही। समझ जाओ,
कहाँ तुम सुख के चक्कर में पड़े हुए हो। जैसे एक पिक्चर है, मूवी है कादर खान की, मुकद्दर का सिकंदर। उसमें उनका डायलॉग बड़ा बढ़िया होता है कि दुख में गोते लगा, सुख क्या है, सुख तो क्षणिक मात्र है, दुख वो है जो ज़िंदगी भर रहेगा, और बना ले मुकद्दर का सिकंदर। ठीक है, तो ये कादर खान का डायलॉग है मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर में, अमिताभ बच्चन को बोलता है। समझ रहे हो कि दुख ही जो है अपना है, सुख जो है कैसा है, सुख जो है बेवफा है जो कुछ समय के लिए आता है, दुख अपना है, दुख को अपना और दुख में गोते लगा, फिर तू बन जाएगा मुकद्दर का सिकंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों वो मूवी का डायलॉग मुझे याद आ गया। देयर इज अ काज टू अवर सफरिंग। दोस्तों जब दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का एक कारण भी है। कारण क्या है? कारण भैया बहुत सारे हैं। तुम एक्स को पकड़े हुए हो, तुम समोसा, गुजिया, भुर्जी और क्या उसको कहते हैं, पनीर मटका, ठीक है, और सोया चाप, भेलपूरी नहीं झालमुड़ी, और जो है मतलब सब कुछ तुम पकड़े हुए हो। दुख का कारण क्या है? तुम्हें दुख का कारण पता है? फ़ोन, व्यू, लाइक, कमेंट, ये सब क्या है? दुख के कारण है। और जब तुम्हें दुख का कारण पता चल गया तो दोस्तों तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं, इसका एक अंत भी है। अंत क्या है सर? अंत क्या है? अंत भी है। तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं, जब तुम्हें कारण पता चले हैं अंत भी है। सोशल मीडिया अकाउंट क्या सर डिलीट कर दें? समोसा गुजिया खाना बंद कर दें? सोया चाप खाना बंद कर दें? पोहा खाना सर बंद कर दें? क्या मतलब सल्यूशन क्या है? इन्होंने कहा है कि तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं कि इसका एक अंत भी है। तो लोगों के मन में आएगा क्या सर, मतलब इसे क्वेश्चन पूछेगा कोई बालक, तो पूछा कि जब तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि दुख का अंत भी है, तो सब लोग बोले हाँ यस सर, बताता। तो सर सबने पूछा होगा कि बताओ सर सोशल मीडिया फेसबुक डिलीट कर दें, आईडी डिलीट कर दें? तो चौथे नंबर पे क्या बता रहे हैं, अगर सफरिंग को, दुख को ख़त्म करना है तो उसके 8 मार्ग हैं, जिसको क्या कहते हैं, अष्टांगी मार्ग। क्या है? 8 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं भैया? 8 मार्ग हैं, 8। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्या बताया कि ज़िंदगी जो है, सत्य क्या है? सत्य यही है कि सब दुख ही में है, सब दुख है, सब दुख में है। दूसरा इन्होंने क्या बताया सत्य, कि दुख के पीछे एक कारण है। कारण क्या है? कारण है तुम्हारी डिजायर। सफरिंग की कारण क्या है? तुम्हारी तृष्णाएं, इच्छाएं। दुख को ख़त्म करने का तरीका क्या है? उसका कारण ख़त्म करने का तरीका है आप निर्वाण प्राप्त कर लो, यानी कि इन इच्छाओं का त्याग कर दो, निर्वाण की प्राप्ति कर लो, ज्ञान की प्राप्ति कर लो, लिबरेट हो जाओ। सत्य अगर ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा ना तो तुम कभी परेशानी नहीं होगे। तुम्हारे अंदर अगर घटिया ज्ञान है, क्वालिटी ज्ञान की गड़बड़ है, तो तुम्हें जो है दुख होगा। सिर्फ मैथमेटिक्स में 2+2 कर लेना, या एलसीएम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, या पैराबोला, या जो है एक्लिप्स, ये सब कुछ पढ़ लेना, ये दोस्तों ज्ञान नहीं होता है। आर्ट ऑफ लिविंग को ज्ञान कहते हैं, ज़िंदगी जीने। वरना आपने देखा होगा बहुत इंजीनियर सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर, करोड़ों वाले, पैसा वाले दुख में रहते हैं। पता ही नहीं है, तरीका ही नहीं पता, कभी फिलॉसफी पढ़ी नहीं, बुद्धिज़्म पढ़ी नहीं। तो ट्रुथ क्या है जो दुख खत्म हो जाए? तो उन्होंने बताया कि भैया एक पाथ है इसका, उसको क्या कहा इन्होंने? अष्टांगी मार्ग। 8 जो है इसे मार्ग हैं, इसको इन्होंने नाम क्या दिया? 8 फोल्ड पाथ है दुख को ख़त्म करने का। ठीक है, ठीक है, तो एक मार्ग है जिससे तुम दुख को ख़त्म कर सकते हो। इसको क्या इन्होंने कहा? अष्टांगी मार्ग। अष्ट का मतलब दोस्तों होता है 8, तो इन्होंने 8 तरीका बताए। कौन से? इन्होंने कहा दुख को ख़त्म करने का वो तरीका बताया। जैसे पहला, राइट विजन। राइट विजन मतलब सम्यक दृष्टि, यानी कि जो भी देखो सही देखो, समझ करके देखो, परफेक्ट देखो। जैसे तुम्हें, जैसे मान लो अगर हम ये बुक देख रहे हैं, तो बुक से एकदम मोह ना कर लो कि बुक है। तुम ये मान के चलो कि ये पढ़ने की चीज़ है, इसका नेचर समझ लो, प्रकृति इसकी क्या है, इसका काम है पढ़ना इसको।
पढ़ के उसके बाद उसको रख देना है। ये थोड़ी ना कि तुम पता चला अपने साथ बुक चपका लिए पेट टेप के साथ और लिए घूम रहे हो जहाँ जा रहे हो। सही से देखो, अगर तुम्हारे पिता हैं तो उन्हें पिता के तौर पे देखो। ये मान के चलो कि थोड़े दिन बाद नहीं रहेंगे या माता तुम्हारी थोड़े दिन बाद नहीं रहेंगी। तुम्हें एक रोल मिला हुआ है, बस रोल को प्ले करते रहो, ड्रामा करते रहो, नाटक करते रहो, परफॉर्म करते रहो। तुम्हारा डायरेक्टर ईश्वर तुमसे खुश होगा। हालांकि बुद्धिज्म ईश्वर को नहीं मानता है, मैं इसे बोल रहा हूँ बताने के लिए, तुम समझाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सही देखो, तुम देख ही तो नहीं पा रहे हो, तुम देख कुछ और रहे हो। पहले नज़रे अंदाज तो पैदा कर, समझ रहे हो। जैसे कुछ लोग नहीं कहते हैं कि मुझे ईश्वर देखना है, ठीक है, या मान लो मुझे कुछ देखना है। अब आंखों पे चश्मा लगाओगे नीला वाला, तो तुम देखने चले हो लाल लाल, तो कहाँ दिखेगा। दृष्टि सही करो, सही देखो, तमीज़ से देखो, थोड़ा लहजे से देखो, समझ रहे हो, थोड़ा अदब से देखो, तब तुम्हें चीज़ें दिखेंगी। दोस्तों बहुत देखने में फ़र्क होता है। मैं आपको बताऊं, अगर तुम एक ज्ञानी व्यक्ति को बैठा लोगे ना, वो जब किसी चीज़ को देखेगा तो कुछ और देखेगा, और एक अनपढ़ को बैठा दो वो कुछ और देखेगा। समझे, जैसे पेन है, अब पेन की कीमत एक ज्ञानी को पता होती है, अनपढ़ के सामने कटोड़ के फेंक दे। देखने में फ़र्क होता है। ज्ञान से ही तुम सही देख पाओगे, समझ रहे हो, वरना तुम कुछ और देखोगे। बात समझ रहे हो। दूसरा इन्होंने कहा है कि राइट थॉट, यानी कि सही विचार होने चाहिए, एटीट्यूड सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब लव एंड कंपैशन। जैसे अब मोदी जी को देखा होगा, सबसे बढ़िया अगर एग्जांपल मैंने दूं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो मोदी जी हैं। मतलब राइट थॉट होने चाहिए आपके, अच्छे विचार होने चाहिए, एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बंगाली है, ठीक है, अब मान लो हम वेस्ट बंगाल गए, हमें इलेक्शन जीतना है, तो हम जैसे बंगाल जाएंगे तुरंत बोलेंगे कि हम बंगाली लैंग्वेज बोलेंगे, बांग्ला, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सबसे हम बांग्ला बोलेंगे, जय बांग्ला, ठीक है, जोल खैबो, ठीक है, कुछ भी मतलब बांग्ला में ही बोलेंगे, ठीक है। पंजाब जाएंगे तो पंजाब में बोलेंगे तुस्सी, ठीक है, पाजी। तो अगर हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ का भेष, आप मोदी जी को देखिए, मोदी जी हमेशा यही करते हैं, उनका भेष देख लीजिए, जैसा देश वैसा भेष, उनकी बाणी देख लीजिए, बोली देख लीजिए, भाषा उनकी बदल जाती है। गुजरात में जाएंगे तो केम छे, राजस्थान में जाएंगे तो कुछ, झारखंड में जाएंगे तो जय जवाहर, पूरा सिस्टम ही बदल देते हैं एकदम, समझ रहे हो। यानी कि लव एंड कंपैशन आपके पास होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे दोस्तों पता क्या होता है, इससे नेता अपने जैसा ही लगता है, और बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है मोदी जी की, हम बता रहे हैं आपको, समझ रहे हो। और थोड़े दिन पहले पंजाब में बोल रहे थे, तो पता नहीं क्या बोल रहे थे, मतलब पंजाबी बोल रहे थे, ठीक है। तो राइट थॉट या एटीट्यूड होना चाहिए। फिर दोस्तों है राइट या होल स्पीच, सम्यक वाणी बोलो, समझ रहे हो। सम्यक वाणी का मतलब क्लियर बातें बोलो, ज़्यादा लाग लपेटी वाली बातें ना बोलो। अब जैसे हमारा इस आदमी है, तो हमारे जैसा आदमी से अगर तुम बात करोगे तो तुम परेशान हो जाओगे कि प्रभु समझ नहीं आ रहा है कुछ, समझ रहे हो। क्योंकि मैं बात कभी सीधी करता ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल हूँ ना दिमाग से, तो हर चीज़ जो मेरे पॉलिटिक्स से ही घुसी होती है। तो इसीलिए जो है बात क्लियर करो, ट्रूथफुल करो, सत्य वाली करो, और किसी दूसरे के अपलिफ्टमेंट के लिए करो, जैसे उससे भला हो किसी दूसरे का, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और राजनीति में अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ज़िंदगी में जीते नहीं पाओगे ठीक है। वरना तुम गए और स्पीच में बोलने लगे जा करके, हम भैया तुम्हारे लिए कुछ करेंगे नहीं, हम देखो तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, तुम्हारे बच्चों को सही पढ़ा लिखा देंगे, और तुम्हारा राशन कल से बंद कर देंगे। जनता कहेगी भैया ये कौन नेता है, चलो हटो हटो हटो। तो बातें बड़ी बड़ी करनी है। राजनीति का पहला नियम क्या है, कम से कम लंबे लंबे, कम से कम हज़ारों करोड़ का बोलो, इसे फर्जी बोलो, और लंबे लंबे बातें। आज की कभी बातें नहीं करनी है, हमेशा भविष्य की बात करनी है कि 2047 में विकसित भारत बना देंगे हम। अगले 5 साल में भारत की इकोनॉमी को, जीडीपी को, किसानों की आय को दुगना कर देंगे, हम सबके खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे। हमेशा जो भविष्य की बातें करनी है, कभी प्रेजेंट की बात नहीं करनी है। और
समस्याओं को कभी सॉल्व नहीं करना है, समस्याओं पे बात करनी है, सिर्फ समस्याओं पे क्या करना है, बात करनी है। समस्या को कभी भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने समस्या को, जाति वाली समस्या को सॉल्व कर दिया, रिजर्वेशन समस्या को सॉल्व कर दिया, अगर तुमने एम्प्लॉयमेंट की समस्या को सॉल्व कर दिया, रोटी कपड़ा मकान की समस्या को सॉल्व कर दिया, तो तुम रोज राजनीति किस पे करोगे? पॉइंट चाहिए ना पोलराइजेशन करने के लिए। अगर धर्म की समस्या को सॉल्व कर दोगे तो फिर राजनीति किस पे करोगे? तुम्हें दुकान किस पे चलेगी भाई? दुकान में तुम्हें बेचना वही है, लोगों को चिपकाना वही है। तो आप समझ रहे हो डेमोक्रेसी में क्या होता है। हालांकि मैं बुद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँ, तो बुद्ध धर्म में यही कहता है, क्लियर बोलो, ट्रुथफुल बोलो, अपलिफ्टिंग बोलो और नॉन हार्मफुल बोलो, किसी को नुकसान ना हो। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब ऐसी बाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, मतलब अपने भी खुश हो जाओ, खुद का मन भी खुश हो, दूसरा का मन भी खुश हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जैसे कि ऐसी बाणी बोलिए कि जहाँ लड़ाई ना होए वहाँ लड़ाई होए। खुद भी लड़ो, दूसरों को भी लड़ाओ। दोस्तों ये चीज़ है। चौथा जो है, बुद्ध धर्म में लोग कह रहे हैं राइट या इंटीग्रल एक्शन, आपके सम्यक कर्म होने चाहिए। सम्यक कर्म मतलब जैसे हम बात यहाँ पे लंबी लंबी फेंकें, ठीक है, लेकिन काम हमारे सब उल्टे वाले। जैसे मान लो नाम है सावित्री देवी, अब पता चलो सावित्री देवी काम कुछ और ही कर रही हैं, ठीक है, तो कैसा लगेगा? तब तो ठीक है। जैसे मान लो अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम है और वाकई में विद्या के सागर हो आप, तो सही है कि आपका जैसा काम है, जैसी वाणी है, वैसे काम भी आपका है। या प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, जो उनकी वाणी है, जो उनका मन है, जो कर्म है, सेम है, तीनों इंटीग्रल एक्शन में है, ठीक है। और कई लोगों के सिर्फ वाणी में तो बढ़िया मधुरता होती है, कर्म उनके बड़े खराब हैं, समझ रहे हो। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा क्या, तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी डिफरेंस कर रखा है। चौथा नंबर चल रहा है अष्टांगी मार्ग, बता रहा हूँ, चौथे नंबर में इंटीग्रल एक्शन रखो। इन सब कारणों से जो है आपको कभी दुख नहीं होगा। ये अल्टीमेटली चल क्या रहा है भैया, ये अष्टांगी मार्ग में चौथा जो पढ़ रहे हो, ये सब तुम्हारे दुख को ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हो। वायलेंस मत करो, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो आपने जो है किसी को थप्पड़ मार दिया, मान लो कोई पावरफुल आदमी था, थप्पड़ मार दिया, अब पता चला दूसरे दिन तुम जो है दबे दबे घूम रहे हो, देख रहे हो उधर उधर कहीं मिल ना जाए, कहीं मार ना दे हमें, समझ रहे हो, पटक ना दे हमें, तो अब डर में घूम रहे हो। तो वायलेंस किया ही क्यों ही मारा, समझ रहे हो। अब पता चला तुमने मर्डर कर दिया किसी का, अब तुम मरे मरे दबे दबे घूम रहे हो, कहीं ऐसा ना हो हमारे पुलिस एनकाउंटर कर दे, बचा लो, ठीक है। और योगी बाबा सरकार हुई तो तुम उड़ गए, ठीक है। तो अब तुम डरे डरे घूम रहे हो। फिर दोस्तों दूसरा क्या कहता है, डू नॉट कॉवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर। दूसरे की प्रॉपर्टी पे हाथ ना डालो। कुछ लोग होते हैं इसे, जिनकी नज़र हमेशा दूसरे की प्रॉपर्टी पर रहती है, ठीक है, कैसे हम चोरी कर लें, इसका हिस्सा कैसे मार दें। अक्सर गांव में जो है ज़मीन विवाद को लेकर के इसे मामले आते रहते हैं। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस या सेंसुअल बिहेवियर। ये क्या चीज़ होती है? ये दोस्तों ये होती है कि जैसे मान लो, मतलब ऐसे समझ लो कि प्योर काम करें, ऐसा ना हो कि पता चला लपड़े हजार, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन एंड ओनली वन, वो भी धर्मयुक्त, ठीक है। धर्मयुक्त का मतलब, ठीक है, फालतू नहीं, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पता चला 56 कनेक्शन है, समझ रहे हो, और सब तुम्हारे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करप्ट आदमी ना बनो, अच्छे आदमी बनो। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलना है, समझ रहे हो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो झूठ का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है? झूठ को याद रखना पड़ता है, समझ रहे हो, क्योंकि तुम फंस जाओगे। पता चला तुमने आज कुछ बोला, कल तुम कुछ और बोल रहे। तो झूठ, सबसे बड़ी दिक्कत झूठ की यही होती है कि झूठ को याद रखना पड़ता है, पकड़े जाओगे।
ठीक है, तो या तो बोलो तो फिर उसको कॉपी में लिख लो कि हाँ इसको क्या बताया था, उसको क्या बताया था। ठीक है। डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट मतलब कोई वैसी चीज़ जो है ना पिए ना खाएं। ठीक है। अब्सटेन, दूरी बना के रखें इंटॉक्सिकेंट चीज़ों से। ठीक है। शराब, मदिरा, कुछ भी। ठीक है। मॉन्क और नन के लिए जो है स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मिड डे के बाद खाने से बचें, अब्सटेन करें डांसिंग से, सिंगिंग से, म्यूजिक से, अदर एंटरटेनमेंट से, परफ्यूम ना यूज करें, ऑर्नामेंट ना पहने, अदर आइटम वगैरह ना पहने जो एक पर्सन को ब्यूटीफाई करती हैं। अब्सटेन करें हाई या लग्जरियस बेड से। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा बेड एकदम लेके जा रहे हो। गोल्ड वोल्ड ना पड़ा लें, ना ही सिल्वर विल्वर कुछ भी जो है हाथों में ना लें, मनी नहीं कुछ भी ना लें। यही होते हैं असली साधु बाबा। आपको क्या लगता है? यही असली होते हैं भाई साहब, यही असली साधु संत होते हैं। आज के साधु संत कैसे हैं? कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, मोस्टली कैसे हैं? कथा में बैठ के प्रवचन कर रहा है, सब माया है, सब मोह माया है, खुद चल रही एसी, फर्राटा फैन और जनता मर रही है, जय जय। ठीक है, तो ये सब चल रहा है, जयकार है। बाबा जी चल रहे BMW से और जनता पीछे पीछे चूतियों जैसी लगी हुई है, ढोंग पाखंड के पीछे। कोई पानी पिया के जो है ठीक कर रहा है, कोई मंत्र अंत्र फूक के ठीक कर रहा है। सब जो है बेवकूफ़ बनाए हुए हैं एक तरफ से। कुछ ऐसे भी संत हैं जो काफ़ी अच्छे संत हैं, जो वाकई में लगता है कि वाकई में संत हैं, जिनके दिमाग से कभी नफरत वाली बातें नहीं होती। जैसे मान लो प्रेमानंद महाराज जी, उनके मुंह से कभी नफरत वाले भावना ही नहीं निकलती है। कोई लालच ही नहीं है कि तुम लालच हमें दो, उससे हम तुम्हारा काम करें। फ्री का बांटते हैं ज्ञान। तुम्हारी श्रद्धा हो तो ठीक है, नहीं श्रद्धा कोई बात नहीं। ऐसे कह जाते हैं संत, और वो बहुत युगों युगों में आते हैं। ठीक है। एक और बाबा देख लो तो वे तो जो है कुछ ऐसे भी हमने देखे, उतना नफरती बातें बोलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम। ये क्या होता है? इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए अपने आप को बाबा साधु संत ढोंगी पाखंड करते हुए, जो ऐसे नफरती बयान करें और समाज को बांटने का काम करें और किसी राजनीतिक पार्टी की रोटी सेकने का काम करें। गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए लोग, टुकड़ों पे पले हुए लोग। तो फिर 5वें नंबर पे बुद्ध क्या कह रहे हैं? राइट लिवलीहुड या प्रॉपर लिवलीहुड। सही से रहो। ठीक है। करेक्ट एक्शन करो। एथिकल प्रिंसिपल आपके होने चाहिए, नॉन एक्सप्लॉयटेशन वाले। किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम रह रहे हो दूसरे का शोषण कर रहे हो। तो आइडल सोसाइटी बनानी है, एक आदर्श समाज बनाना है। समझ रहे हो? किसी का एक्सप्लॉयटेशन मत करो सोसाइटी में, जैसे ब्राह्मण करते थे। ठीक है। शूद्रों के साथ व्यवहार, या जो उच्च कैटेगरी लोग करते थे। राइट एफर्ट होना चाहिए एनर्जी का, वाइटलिटी का। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको सही जगह लगाओ। समझ रहे हो? ऊर्जा को गलत तरीकों में ना लगाओ, गलत जगह पे वेस्ट एनर्जी को ना करो। समझ रहे हो? ऐसी जगह लगाओ जहाँ एनर्जी तुम्हारी काम आए। तो एनर्जी को गलत जगह पे नहीं लगानी है, ऊर्जा को सही जगह पे। बहुत जो यंग होते हैं ना, यंग लोग होते हैं, उनकी एनर्जी तो बहुत होती है, लेकिन उस एनर्जी को गलत जगह बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। तो उस एनर्जी को सही जगह लगाओ, फिर तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। राइट माइंडफुलनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अवेयर रहो। अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। किसके बारे में? अवेयर काहे की अवेयरनेस? अवेयरनेस दोस्तों होनी चाहिए अपने बारे में, कि तुम शरीर मात्र नहीं हो। समझ रहे हो? तुम देखो बैठ करके तुम्हारा शरीर कर क्या रहा है। कि तुमने 5 बजे सवेरे अलार्म लगाया था और तुम 6 बजे उठ रहे हो। तुम देखो मन तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। तुम दृष्टा होने चाहिए, तुम देखने वाले होने चाहिए। तुम बैठ के देखो, मन को देखो, मन को देखो, मन कहाँ जा रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम शरीर नहीं हो। ये तो तुम्हें आलस, प्रमाद, शोक, निद्रा जो आ रही है, ये तुम्हारा मन करवा रहा है। तुम नहीं हो, तुम तो एक बहुत बड़ी ताकत हो। तो तुम्हें अवेयर रहना है। अवेयर किससे रहना है? तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम क्या हो, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सामने वाला भी क्या है। और दोनों ड्रामेबाज हो, ड्रामा ही चल रहा है। और ड्रामा का समझ गए तो तुम लड़ोगे नहीं कभी किसी से। तुम्हें समझ आ जाएगा जो हम है वही सामने वाला भी है।
समझ रहे हो? तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अपने बारे में और बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए सामने वाले बारे में। पता क्या करना है? पता यही करना है कि पावर दोनों में एक ही है, बस वो विलन है और तुम हीरो हो। और ना तुम कुछ कर रहे हो ना वो कुछ कर रहा है, उनसे भी कुछ कराया जा रहा है और तुम भी कुछ कर रहे हो। तो ज़्यादा हीरो नहीं समझना है ठीक है? अवेयर होना चाहिए कि तकलीफ तुम्हें नहीं हो रही है, तकलीफ तुम्हारे शरीर को नहीं हो रही है, तुम्हारा मन जो है तुम्हारी तकलीफ को फील करवा रहा है। शरीर में नहीं जीना है, शरीर के स्तर पे जीने का मतलब होता है जानवर के स्तर पे जीना। तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम बॉडी नहीं हो। राइट कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, समाधि। बुद्धाहुड लेने के लिए यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए सही समाधि करो, ठीक है? एक पॉइंट को लेकर के कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट पे माइंड आपका फोकस करना चाहिए, ठीक है? बात समझ में आए? तो कॉन्शियसनेस के जीवन पे जियो, चेतना के जीवन पे जो है आप आ जाओ, अवेयर हो जाओ। चेतना के बारे में तुम अवेयरनेस तुम्हारी हो जाएगी, तुम चेतना हो, तुम एक कॉन्शियसनेस हो, वही चेतना जो सबके अंदर विद्यमान है। बात समझ में आए? तो ये दोस्तों 8 टोटल जो है पाथ थे, ठीक है? और ये 8 पाथ थे, 8 टोटल पाथ थे दोस्तों। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, कल दोस्तों बुद्धिज्म पे आएगा पार्ट 3। और आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। दल में जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। कमेंट कर दिया करो